रात के लगभग 2 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां उस रात अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक पुरानी जीप धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। जीप में बैठे थे 4 लोग। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में थे खतरनाक हथियार। गांव के बाहर पहुंचते ही उन्होंने जीप रोक दी। उनमें से एक आदमी नीचे उतरा और उसने अपने बैग से एक छोटा सा ड्रोन निकाला। कुछ ही सेकंड में ड्रोन आसमान में उड़ने लगा। ड्रोन का कैमरा गांव के हर घर को स्कैन कर रहा था। फिर अचानक ड्रोन कैमरे में एक घर पर लाल निशान दिखाई दिया। ड्रोन ऑपरेटर ने धीरे से कहा, यही है वो घर। जीप में बैठे बाकी लोग भी अब सतर्क हो गए। उनमें से एक ने अपनी बंदूक लोड की और धीरे से बोला, आज रात मिशन पूरा होगा। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उसी समय गांव के ठीक पीछे वाले जंगल में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस पहले से ही छिपकर बैठी थीं। कमांडो टीम का लीडर नाइट विजन से सब कुछ देख रहा था। उसने अपने वायरलेस में धीरे से कहा, टारगेट दिख चुके हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक उस ड्रोन का कैमरा घूमकर सीधे जंगल की तरफ मुड़ गया और अगले ही पल जीप में बैठे आतंकियों में से एक चिल्लाया, रुको, वहां कोई है। अब दोनों तरफ एक दूसरे की मौजूदगी का पता चल चुका था। जंगल के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ शुरू होने वाली थी। लेकिन तभी कमांडो टीम के लीडर के ईयरपीस में एक संदेश आया, ऑपरेशन रोक दो, ये सिर्फ 4 आतंकी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सुनते ही कमांडो लीडर भी हैरान रह गया, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में लिखा था इस ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया है और वो मास्टरमाइंड यहीं इसी गांव के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, वो मास्टरमाइंड आखिर कौन था और भारतीय सेना ने उसे कैसे पकड़ा, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का सबसे खतरनाक अगला भाग भी आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद। जंगल के अंदर भारतीय सेना के कमांडो अब भी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। सबके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कमांडो लीडर ने अपने एयरपीस को फिर से दबाया और धीमी आवाज में पूछा, कंफर्म करो, क्या सच में ऑपरेशन रोकना है? कुछ सेकंड तक वायरलेस पर सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, हां, टारगेट बदल चुका है। यह सुनकर कमांडो लीडर की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले उन्हें आदेश मिला था कि इन आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। लेकिन अचानक ऑपरेशन रोकने का आदेश क्यों आया? उधर गांव के बाहर खड़ी जीप में बैठे आतंकी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उनमें से एक ने जल्दी से अपना ड्रोन नीचे उतारा और स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन है यहां कोई और भी है। दूसरे आतंकी ने तुरंत अपनी बंदूक उठा ली। अब माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। अगर एक भी गोली चलती तो पूरा ऑपरेशन खुल सकता था। लेकिन तभी कमांडो टीम के लीडर के एयरपीस में एक और संदेश आया। इस बार आवाज बेहद गंभीर थी, सुनो, असली टारगेट वो 4 लोग नहीं है। कमांडो लीडर हैरान रह गया। उसने पूछा, तो फिर टारगेट कौन है? कुछ सेकंड तक फिर से सन्नाटा रहा। फिर खुफिया अधिकारी की आवाज आई, उस घर के अंदर जिसे ड्रोन ने मार्क किया है। कमांडो लीडर ने तुरंत नाइट विजन से उस घर की तरफ देखा। घर बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक घर की खिड़की में एक हल्की सी परछाई हिली। कमांडो लीडर समझ गया कि अंदर कोई मौजूद है। उधर जीप में बैठे आतंकी भी उसी घर की तरफ बढ़ने लगे। उनका मिशन भी शायद उसी व्यक्ति तक पहुंचने का था। लेकिन सवाल ये था, आखिर उस घर के अंदर ऐसा कौन छिपा हुआ था जिसे पाने के लिए आतंकी भी आए थे और भारतीय सेना भी। तभी अचानक उस घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आया एक ऐसा आदमी जिसे देखकर कमांडो टीम का लीडर भी कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पिछले 10 सालों से चकमा देने वाला सबसे खतरनाक आतंकी मास्टरमाइंड था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाया, फायर मत करना, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। ये सुनकर कमांडो टीम भी हैरान रह गई। लेकिन तभी जीप में बैठे आतंकियों में से एक गुस्से में चिल्लाया, नहीं, इसे जिंदा नहीं जाने देना। और अगले ही पल जंगल में पहली गोली चल गई। अब वहां एक खतरनाक मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उस मास्टरमाइंड ने अचानक सरेंडर क्यों किया और वो आखिर कौन था?
ये सच इतना चौंकाने वाला था कि जब भारतीय एजेंसियों को पता चला तो पूरा देश हैरान रह गया। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा भाग 3 भी आए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखें भारत माता की जय।